जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रश्नों के जवाब में जो उत्तर मिला है उसी को लेकर के वीडियो बनाई जा रही और कुछ बातें होंगी। कब तक भर्ती आने के आसार हैं, अभी फिलहाल जवाब वही है जो 1 साल से जवाब सुन रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्राथमिक और भर्तियों को लेकर की चर्चा नहीं है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत अच्छे खासी सीटें इसमें रहती हैं। इसलिए काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कि बीटीसी बीएड, अब तो बीएड नहीं है, लेकिन बीएड को लेकर के जो है सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस लाने होने की जो बात है वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। यानी कि चुनाव भी नज़दीक आ गया है। अब इसके बाद जो है कर भी क्या सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है इंतजार करने वालों के लिए सरकार करे तो क्या करे, जब उसके यहाँ बच्चे नहीं हैं, उतने टीचर्स फुल हैं, तो भर्ती कहाँ से आएगी। इसी को लेकर के जो है आए दिन जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विधानसभा में तो वो जवाब वही आता है। इसको लेकर के पूरा वो नोटिस देखेंगे। अनुपात को लेकर के जो है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और प्रतियोगी छात्र कोशिश करें, वो कहते हैं कोई कमेंट करके बताया तो बिहार है ना, तो बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसके बाद टीजीटी है, ये सब चीज़ के लेकर के जो ये स्टेट जो दिए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिहार स्टेट में, क्योंकि बिहार में जितनी तेज़ी के साथ हो रहा लग रहा है बीमारू राज्य से अब वो आगे की तरफ निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि उत्तर प्रदेश इतने बड़े जो है जनसंख्या वाले राज्य में जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है सरकार शुद्ध क्यों नहीं ले रही, क्योंकि शिक्षक भर्ती ऐसा नहीं कि प्राथमिक ही शिक्षक भर्ती है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, लेक्चरर, ये सब शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आते हैं और इसमें कहीं पे भी कोई भर्ती अभी नहीं है। इतने सरकार बने, कितने सरकार की दूसरे कार्यकाल में भर्ती की प्रक्रिया देख लें, पिछले कार्यकाल में देख लें, तो एक जो शिक्षा मित्रों की बात का जो था वो पदों को लेकर के वो एक शिक्षक भर्ती हुई थी 68,569, अगर याद होगा तो, याद तो सभी को होगा, लेकिन उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के 4,000 समथिंग को लेकर के फार्म पड़ा, फिर जो है वो कोई एक अंधड़ आई, फिर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में चर्चा होने लगी, फिर उसके गठन की प्रक्रिया शुरू, सब कुछ मर्ज करके लगभग अब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है एकदम ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान में देखा जाए तो सिर्फ एक ऐसी भर्ती होगी, पुलिस भर्ती, जो सबसे अधिक पदों की जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जो पुलिस भर्ती का है बोर्ड के माध्यम से 17-18 फरवरी को परीक्षा होगी। चलिए देख लेते हैं पहले वो नोटिस, फिर बात करते हैं और कुछ। विधानसभा का प्रथम सत्र जो है 2024 में मंगलवार को जो है अनिल प्रधान जी के द्वारा जो है माननीय सदस्य विधानसभा इन तारांकित प्रश्न पूछा गया था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए यदि विज्ञापन जारी करने का सरकार विचार कर रही है, हाँ या ना में जवाब देना होता है, जो टेट उत्तीर्ण है। अब यहाँ पे लिखा है BEd/BTC/DLED, तो यहाँ पे जो है बीएड तो है नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, लेकिन जो है मिडिल में है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत जो पद हैं इसके अनुसार सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के कुल 85,152 पद जो है वो रिक्त हैं। 85,000 में जो है सहायक अध्यापक के साथ साथ प्रधानाध्यापक के भी हैं। अब यहाँ पे विद्यालयों में जो नामांकित छात्र संख्या इतने हैं, कार्यरत इतने हैं, उसके बाद अनुपात 31:1 ये हो गया। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या भी अच्छी खासी है, इसको लेकर के अनुपात दिखा दिया गया। मतलब कि जो मानक अनुपात का जो दिखाया जा रहा है तो फिर उनको उतना वेतन दो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को दिखाया जाता है अनुपात में, उनको टीचर्स काउंट जो कर लिया जाता है जब भर्ती की बात होती है, अदरवाइज नहीं काउंट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित नियुक्ति की कार्यवाही जो होती है वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित की जाती है। ये चीज़ें जो दी गई हैं, अब इसको लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। वजह क्या है कि सरकार के पास जो है रेशियो, जब भी कोई जवाब पूछेगा तो सरकार तो जवाब दे देगी, लेकिन सरकार जो है अपने अनुसार काम करने के लिए जो है जून से जुलाई के पीरियड में जो है जो जानकारी है कि जून से जुलाई में जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है अच्छी न्यूज़ मिलेगी। सरकार उधर तरफ ध्यान देगी। अभी फिलहाल चुनाव का दौर है, इसलिए शिक्षक भर्ती को लेकर के नहीं, क्योंकि जैसे ही आयोग का गठन होगा फरवरी माह में, वैसे ही उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद संभावना ये भी है कि बीएड को लेकर के ऑर्डिनेंस भी आ जाए नई, जैसे सरकार का जब गठन हो जाएगा तो उसको भी लेकर के विचार कर सकती है, क्योंकि पूरे देश में बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी हैं, तो उसको भी लेकर के सरकार विचार कर सकती है। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अभी फिलहाल इंतजार करें, ऐसा नहीं कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। पदों की संख्या जैसे रेलवे में पर ईयर है, तो अब पर ईयर का जो है प्रावधान हो जाएगा, आयोग जैसे काम करना शुरू कर देगा और हर वर्ष जो है वो 15 से 20,000 15 से 20,000 ये जो है भर्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का जो का सबका जो अभी फिलहाल जो आयोग जो है अपना उत्तर प्रदेश देता है एलपी का,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेकिन उसके बाद जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आ जाएगा तो उसमें ऐसी भर्तियाँ होंगी, साल दर साल जो भर्तियों का विज्ञापन जो है देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपडेट से जो है रूबरू हो सके।